हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के जीके की जो T20 सीरीज है उसमें पढ़ने वाले अपन झीलों से संबंधित और कुछ नदियों से संबंधित मिलान वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको सोल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके सही कोड का चयन करो। तो सूची 1 और सूची 2 है। तो उम्मेद सागर कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में हो जाएगा। नक्की झील है वो सिरोही में हो जाएगी। पिछोला है वो उदयपुर में और तालाब सही है वो धौलपुर में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है 1 2 3 4। तो देखो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है लेकिन ये 3 आ रहा है। तो इस वाले का ऑप्शन बी 2 जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वनपाल का एग्जाम हुआ उसमें भी मिलान वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन कारण वाले क्वेश्चन कम आए थे। देखते हैं इस प्रश्न को। सरदार समंद झील तथा जेतसागर झील क्रमशः अवस्थित हैं राजसमंद तथा अलवर में, अलवर तथा अजमेर में, पाली नागौर या फिर पाली तथा बूंदी में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, जो सरदार समंद है वो पाली में है और जेत सागर है वो बूंदी में हो जाएगी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से कुछ झील और जिले से मिलान करना है। तो इसमें देखो अमर सागर झील है वो हो जाएगी जैसलमेर में। स्वरूप सागर है वो हो जाएगा उदयपुर में। गेप सागर है वो डूंगरपुर और मोती सागर है वो टोंक में हो जाएगा। तो ए में 2, बी में 1, ए में 2, सॉरी ए में 3, बी में 1। ए में 3 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। और बी में 1, फिर 4 और फिर 2। तो ऑप्शन 3 इसका सही होने वाला है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखना। ये सीईटी और एलडीसी का एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस साहस है। निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच यह समझौता हुआ है? तो इसमें देखो भारत चीन, भारत जापान, भारत बांग्लादेश या फिर भारत और कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों भारत और जापान के बीच में ये समझौता हुआ है। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, एक तरफ दे रखी है पशुओं की नस्ल और सॉरी एक तरफ दे रखी है पशु और दूसरी तरफ दे रखी है नस्ल। और अभी जो कल एग्जाम हुआ था उसमें, जो वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। तो राजस्थान की कामधेनु तो राठी गाय हो जाएगी। तो राठी यानी ऊंट की जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? तो नाचना। भेड़ की मगरा, बकरी की जखराना, गाय की राठी। तो ए में 4 यानी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। बी में 1, बी में 1 यहाँ रहे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आगामी जितने भी एग्जाम है वो मिलान करने वाले ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी कौन सी नदियों का उद्गम है वो मध्य प्रदेश में है। देखो 4 नदियाँ दे रखी है, काली सिंध है, बेड़च, पार्वती और बाणगंगा। तो इसमें जो मध्य प्रदेश से उद्गम होगा वो एक काली सिंध है और दूसरी है वो पार्वती। तो 1 और 3, तो 1 और 3 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों जो काली सिंध है वो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, कौन से जिले में? तो ये हो जाएगी झालावाड़, ठीक है। और पार्वती का पूछे कि पार्वती कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो ये बारां में। अगर ये पूछ लिया जाए कि काली सिंध का जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो ये हो जाएगा बागली गांव, बागली गांव देवास, और देवास का एमपी में, ठीक है।
और विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उनसे होता है। और पार्वती का पूछेगा तो ये सीहोर एमपी, सीहोर एमपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक तरफ दे रखी है झीलें और दूसरी तरफ दे रखे हैं सूची में झीलें, तो मिलान करना है। तो आप सबको पता होगा ये मोती झील है वो भरतपुर से संबंधित है। भुज झील का संबंध आएगा वो जैसलमेर से। तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ से संबंधित हो जाएगी। और आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या आएगा आंसर, मिलान करो। ए में देखो 4 आएगा, तो एक से सोल्व हो गया। देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन बी में 4 आंसर आ रहा है, 2 में। तो आंसर 2 इसका सही होने वाला है। बढ़ते हैं अपन आगे। देखो एक और झील है और फिर झील है। देखो इसमें क्या आएगा, देखो अमर सागर झील है, उसका संबंध होगा जैसलमेर। स्वरूप सागर है वो उदयपुर से संबंधित होगी। मोती सागर है वो टोंक से। और गैप सागर है वो डूंगरपुर से। यानी एक ए में 3, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए में यहाँ आ रहा 3 है और बी में 1, यानी बी में 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। देखो एक तरफ दे रखी है झीलें, दूसरी तरफ झीला दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आगामी जितने एग्जाम होने वाले हैं उनमें मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। देखो एक तरफ दे रखी है पचपदरा झील, तो पचपदरा झील कहाँ से, तो ये संबंध हो जाएगा बाड़मेर। डेबर झील उदयपुर, गेप सागर झील डूंगरपुर और तालाब सही है वो धौलपुर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, एक इसका सही आंसर है। पढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़त नदी के संबंध में सही नहीं है। तो देखो यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बेड़स नदी बनास से, बनास में मिल जाएगी, फिर बनास से होते हुए चंबल में मिलेगी, फिर चंबल से होते हुए चंबल से यमुना में, और यमुना से गंगा में, यमुना से गंगा और गंगा से ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 भी सही है, बी भी सही है, यानी गंगा नदी में आ जाएगी। तीसरा है गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदी है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा देखो यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, तो ये वाला जो कथन है दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुलाबपुरा है ना, गुलाबपुरा के निकट नहीं, ये मिलती है बिगोद। कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलेगी बिगोद, बिगोद में मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अगला प्रश्न है कुछ चंबल, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का सही क्रम क्या होगा। देखो एक दे रखी है चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। तो किधर से पूछ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये राजस्थान है, तो ये पूछ रहे हैं इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले कौन सी आएगी, जो ये पार्वती सबसे पहले आएगी। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तो फिर आएगी काली सिंध। तीसरे नंबर पे आ जाएगी चंबल और चौथे नंबर पे आ जाएगी बनास। तो देखो मिलान करो, ये आएगी पहले नंबर पे, सॉरी पहले नंबर पे पार्वती, दूसरे पर काली सिंध, तीसरे पर चंबल और चौथे पर बनास। यानी पहले देखो डी, डी कहाँ आ रहा है, अरे डी नहीं पार्वती, सी कहाँ आ रहा है, तो देखो पहले वाले में इसमें भी सी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन जो 4 है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर।
चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो फिर से कुछ उद्गम स्थल है और नदी, यानी कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से मिलान करना है। ठीक है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ, बेराट, खंडेला, सेवर। तो बेराट, बेराट का संबंध किससे आएगा, बाणगंगा से। खंडेला का आ जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर का आ जाएगा बनास से। और सेवर, सेवर का आ जाएगा साबी, साबी, खंडेला, सीकर। तो ए में तीन, ए में तीन कहाँ रहा, देखो इसमें खत्म, आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं अगर आपको पहले पहला वाला पता है तो। ठीक है, ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ, वहाँ से बनास का उद्गम होता है, ये आप सबको पता होगा। तो ये ए में तीन ऑप्शन मिलान करो, तो आगे को अपने को देखने की जरूरत ही नहीं। बेराट का हो जाएगा बाणगंगा, देखो फिर ये मिलान कर दो। फिर सी में खंडेला यानी सीकर, कांतली, और सेवर है वो भरतपुर, साबी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो जानापवा की पहाड़ियाँ एमपी से होते हैं, फिर राजस्थान में ये प्रवेश करती है, फिर और यूपी में जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। परवन, नीवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ये किस किस कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्या काली सिंध, बेड़च, कोठारी या फिर माही। तो ये जो तीनों नदियां हैं वो काली सिंध की सहायक नदियां हो जाएगी। बढ़ते अपन आगे। देखो फिर से एक तरफ नदी और उसकी सहायक नदी, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है वो बनास, ये बिल्कुल सही है। बनास की जो है बेड़च हो जाएगी, बिल्कुल सही है। लूनी की सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। और काली सिंध की है कोठारी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था काली सिंध की सहायक नदियाँ, देखो ऊपर ही इस वाले क्वेश्चन में थी, यहाँ पे था ना, ये देखो काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो परवन, निवाज, आहू। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है। रामगढ़, टोडगढ़, बाप पोल्डर्स, पुष्कर झील। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा रामगढ़ क्रिएटर। ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी 12 में, ये भी याद रखना है, जियो टूरिज्म साइट है। और एक और इसके बारे में और बता देता हूँ कि ये राजस्थान की पहली है, राजस्थान की फर्स्ट जियो टूरिज्म साइट है। और इंडिया की, अगर इंडिया की पूछेगा तो इंडिया की हो जाएगी थर्ड, इंडिया की थर्ड है, थर्ड। ठीक है, भारत की पूछेगा तीसरी और राजस्थान की ये पहली है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर से देखो, एक तरफ झीलें फिर जिला है, फिर से मिलान करना है। तो नवलखा झील सबको पता है बूंदी में, ताल छापर है वो चूरू में, तालाब शाही देखो धौलपुर में, पचपदरा है वो बाड़मेर में। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तालाब शाही और नवलखा वाला, इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए में दो कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं है, 4 में भी नहीं है, यानी पहला और तीसरे में से आंसर होगा। दूसरे में 4 देखो, ताल छापर में 4, तो ये पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। इसमें दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नवलखा डायरेक्ट भी पूछते कभी कभी, नवलखा कहाँ पर है, तो ये बूंदी में, और तालाब सही है वो धौलपुर में, ये दोनों याद रखना ही, बाकी तो सबको पता ही है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का है, क्या अरब सागर है, बंगाल खाड़ी, या आंतरिक प्रवाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी है। देखो इसका जो खारी नदी है उसका उद्गम होता है राजसमंद जिले से, ठीक है। और फिर ये देवगढ़ के जो निकट है बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है राजसमंद में। फिर ये कहाँ पर जाती है, तो ये राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर ये जाती है शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में ये केकड़ी, टोंक के पास में जो देवली है वहाँ पर ये किस में मिल जाती है, बनास में। तो ये बनास में मिल जाती है फिर, और बनास से फिर चंबल में, बनास से किस पे मिलती है, चंबल में, और चंबल से फिर यमुना में, और यमुना से गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक तरफ दे रखी है क्रांति और दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान करना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आएगा दुग्ध से, नीली क्रांति का आएगा मत्स्य से, पीली का हो जाएगा तिलहन से, और हरित क्रांति हो जाएगी कृषि से। तो श्वेत यानी ए में 3, देखो इसमें भी नहीं है, चौथे वाले में नहीं है। पहला और दूसरे में से देखो, दूसरे में क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अपन आगे। देखो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उदय शाही, ये उद्देश्य शाही नहीं है, उदय शाही है। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सब क्या है। ये कैथून में साड़ी बनाने की विधियाँ, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखहार की किस्में, या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ये राजस्थान में जो पगड़ियाँ हैं उनकी शैलियाँ हैं। तो ये थे आज दोस्तों अपने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और मिलते रहेंगे। ये अपना जीके T20 सीरीज चल रही है, जो आगामी CET का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहिए सावलिया राज जीके के साथ में, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।